नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले सपा के नेता, आंदोलन की दी चेतावनी। खुले में शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। और रामपुर दुबे गांव में जब छात्र का पहुंचा शव तो मचा चित्कार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्व के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं को सुना गया और संयुक्त रूप से राजस्व और पुलिस की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर कई समस्याओं का निस्तारण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में बेहतर जन सुनवाई और पुलिस के उत्तरदायित्व निर्धारण करने तथा संवेदनशीलता बढ़ाने और बेहतर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए थाना दिवस पर डेस्क सिस्टम के तहत हल्का प्रभारी और बीट पुलिस अधिकारियों के द्वारा अपने अपने हल्का ग्राम बीट की डेस्क लगाकर भी जन समस्याओं को सुना गया और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण भी कराया गया। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने भी थाना कोतवाली में जन समस्याओं को सुना। इसी दौरान कुल 5 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें 2 प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराया गया और शेष को समयबद्धता के साथ निस्तारित करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया गया। सलेमपुर उपनगर के एक मोहल्ले में फोटो वायरल होने के बाद आत्महत्या करने वाली युवती और मेहरौना में राजू पाल की हत्या के बाद समाजवादी के नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल दोनों परिवारों से मिला। साथ ही परिवार के लोगों को हर संभव मदद देने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सलेमपुर में युवती को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की 14 सितंबर तक गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन खड़ा करने की भी सपा नेताओं ने बात कही। साथ ही एसपी विक्रांत वीर को फोन मिलाकर दोनों मामलों के प्रगति की जानकारी ली गई। महदहा संवाद के अनुसार 2 सप्ताह पूर्व सलेमपुर उपनगर के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती का फोटो लार के दोगारी राजमल निवासी दीपक तिवारी ने वायरल कर दिया था, जिसके बाद युवती ने आत्महत्या कर ली। इसी को लेकर सपा का प्रतिनिधि मंडल युवती के घर पहुंचा। इस दौरान युवती के परिवारजनों से मुलाकात की और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया, जिससे अशासकीय विद्यालयों में व्याप्त अधिकांश विसंगतियों का निस्तारण स्वमेव हो जाएगा। जिला संरक्षक अर्जुन दीक्षित ने कहा कि प्रदेश के लाखों शिक्षक लंबित मांगों के माने न जाने से तमाम दिक्कतों से आए दिन मुसीबत में रहते हैं। सोना मिलने के लालच में मझौली राज का एक परिवार 3.5 लाख रुपए गंवा दिया। अब सलेमपुर कोतवाली से लेकर पीड़ित परिवार एसपी कार्यालय तक दौड़ लगा रहा है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच भी कर रही है। मझौली राज उपनगर के पश्चिम मोहल्ले के रहने वाले कपिल देव प्रसाद की बेटी के मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने अपने पास भारी मात्रा में सोना होने की बात कही। साथ ही वह सोना उसे देने की भी बात कही और कहा कि इसके लिए 3.5 लाख रुपए देने होंगे। धीरे धीरे कपिल देव की बेटी और कपिल देव ने जालसाज के खाते में 3.5 लाख रुपए भेज दिए। अब जालसाजों ने मोबाइल बंद कर लिया है, जिसके बाद सलेमपुर कोतवाली स्थित साइबर सेल की टीम से लेकर एसपी कार्यालय तक कपिल देव दौड़ लगा रहे हैं ताकि उनका पैसा वापस मिले। पुलिस भी अब इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। विश्व हिंदू महासंघ के तत्वाधान में ब्रह्मलीन राष्ट्रीय संत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर गोष्ठी एवं खिचड़ी सहभोज का आयोजन गोरिया घाट ब्रह्म स्थान पर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने कहा कि आज विधर्मियों के द्वारा धर्म परिवर्तन कराकर हिंदुत्व को कमजोर किया जा रहा है। यह हिंदू जनमानस के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम से आपसी समरसता का बल मिलता है। ऐसे कार्यक्रम में लोग आपसी द्वेष को भुलाकर एकत्र होकर प्रेम भाव के साथ एक स्थान पर भोजन ग्रहण करते हैं और इससे आपसी प्रेम भाव का संचार होता है।
मेडिकल कॉलेज में काफी भीड़ भाड़ रही। मरीजों को पर्ची लेने से लेकर डॉक्टर तक पहुंचने में घंटों इंतजार करना पड़ा। मेडिसिन के डॉक्टर कक्ष में बिना नंबर के सीधे मरीज के जाने से रोकने पर गार्ड से तीमारदार उलझ गए और नोकझोंक भी हुई। लोगों ने मामले को शांत कराया। वहीं बिलिंग काउंटर एक्सरे जांच के लिए भी मरीजों को मशक्कत करनी पड़ी। सलेमपुर उपनगर के हरैया वार्ड के मझौली राज मोड़ स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में प्रसव के बाद ऑक्सीजन नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई। वहीं गुरुवार को महिला की हालत भी बिगड़ गई। बाद में चिकित्सक ने प्रसूता को अस्पताल से बाहर निकाल दिया। महिला की हालत गंभीर होने पर उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उधर बिना पंजीकरण के चल रहे अस्पताल को शुक्रवार की दोपहर स्वास्थ्य टीम ने पहुंचकर सील कर दिया। सलेमपुर कोतवाली के निजामाबाद के रहने वाले अजमल उर्फ चुन्नू की पत्नी अजमेरी देवी को सीएचसी में भर्ती कराया गया था, जहां चंद रुपए की लालच में आशा कार्यकर्ता ने उसे हरैया वार्ड स्थित सृष्टि चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। वहां नॉर्मल प्रसव से बच्चा हुआ। ऑक्सीजन नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद अब अजमेरी की हालत भी बिगड़ गई। फिलहाल उसका भी इलाज चल रहा है। लंपी रोग नियंत्रण हेतु अन्य जनपदों से आए हुए पशु चिकित्सकों के द्वारा टीकाकरण और बीमार गोवंशीय पशुओं का उपचार किया जा रहा है। विकासखंड बैतालपुर के अंतर्गत ग्राम सूर्यपुरा में पशु चिकित्सक डॉक्टर अवधेश कुमार यादव और पशुधन प्रसार अधिकारी निशा कांत तिवारी ने इस बीमारी से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान ग्राम प्रधान राधेश्याम यादव से पशुपालन विभाग के चिकित्सक ने संपर्क कर सर्वप्रथम लंपी संक्रमित पशुओं की जानकारी लेकर उनका उपचार कर दवा भी दिया। साथ ही सभी स्वस्थ पशुओं को टीका लगाया गया। इसके बाद ग्राम बहोरपुर और भगवानपुर चौबे में भी अभियान चलाया गया। जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह ने बताया कि विकास खंड बनकटा के अंतर्गत मेसर्स पवन एंड रितेश इंटरप्राइजेज बलियन तथा मेसर्स एंग्री जंक्शन हाटा के विरुद्ध यूरिया एवं उर्वरकों की निर्धारित दर से अधिक दर पर बिक्री, कालाबाजारी एवं जमाखोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। जांच में पाया गया कि अधिक दर पर यूरिया विक्रय किया गया और पोर्टल पर एक कृषक के नाम पर 7 बोरी यूरिया पीओएस मशीन से खरीदी गई, जबकि कृषक ने केवल 1 बोरी यूरिया प्राप्त की थी। इस दौरान जांच पड़ताल करने में अनियमितता मिली है, जिसके बाद जिला कृषि अधिकारी ने जमाखोरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले सपा के नेता, आंदोलन की दी चेतावनी। खुले में शराब पीने वाले लोगों पर पुलिस ने की कार्रवाई। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया धरना। और रामपुर दुबे गांव में जब छात्र का पहुंचा शव तो मचा चित्कार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।